हेलो दोस्तों, बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। क्विज फॉर 68 बीपीएससी 2030 के लिए जो सीरीज चल रहा था उसका ये तीसरा वीडियो है। ठीक है, तो आइए बिना टाइम गंवाए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, करो या मरो भारत के किस प्रसिद्ध आंदोलन का नारा था? डू और डाई। तो ये थे क्वाइट इंडिया मूवमेंट या फिर भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम का ये नारा था, क्वाइट इंडिया मूवमेंट, जो दिया गया था 1942 में। ठीक है, क्वाइट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया गया था 8 अगस्त 1942 को। एक रिजोल्यूशन पास किया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा मुंबई में कहा तो मुंबई में एक जगह है ग्वालियर टैंक मैदान, वहाँ से स्टार्ट किया गया था ये। और 9 अगस्त को जितने भी वरिष्ठ नेता थे इंडियन नेशनल कांग्रेस को, सबको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। तो उसी टाइम में ये नारा दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, करो या मरो। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें हम लोग तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसको डांडी मार्च या साल्ट सत्याग्रह के भी नाम से जानते हैं हम लोग, तो ये 12 मार्च को स्टार्ट किया गया था, 12 मार्च 1930 को। और ये चला था कब? 6 अप्रैल 1930 तक चला था। असहयोग आंदोलन की बात करें, नॉन कॉपरेशनल मूवमेंट को, तो इसको भी इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा स्टार्ट किया गया था, जिसको लीड किए थे कौन? गांधी जी लीड किए थे। और ये 1920 सितंबर 1920 के टाइम में ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, रॉलेट मूवमेंट की बात करें तो रॉलेट मूवमेंट जो स्टार्ट किया गया था, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा एक लॉ पास किया गया था, एनार्कियल रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919। और इसी टाइम में गांधी जी जब इनका विरोध किए थे तो उसी टाइम में सत्याग्रह शब्द का पहली बार प्रयोग किए थे महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, तो डू और डाई भारत के किस प्रसिद्ध आंदोलन का नारा था? तो ये थे भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम का नारा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, विद्रोही और नेताओं के निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही ढंग से सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, नहीं पूछ रहा है। तो देखिए, अगर हम बात करें कोल विद्रोह का, तो कोल विद्रोह बेसिकली हुआ था छोटा नागपुर के रीजन में, छोटा नागपुर, सिंहभूम या फिर हजारीबाग झारखंड में जो है उसमें स्टार्ट हुआ था। इसका जो पीरियड था 1831 से लेकर 32 के टाइम में ये स्टार्ट किया गया था बुद्धो भगत के द्वारा, तो पहला सही है। उसके बाद दूसरा है बहाबी आंदोलन। बहाबी आंदोलन एक रिलीजियस मूवमेंट थे जिसका मेन सेंटर पटना में ही हुआ करता था। और इसका जो बेसिकली रीजन था, पीरियड था 1830 के आसपास ये स्टार्ट हुआ था और सैयद अहमद द्वारा ये स्टार्ट किया गया था और लॉर्ड इलिंगन द्वारा इसको दबा दिया गया था। ठीक है, भूमिज विद्रोह की बात करें तो भूमि विद्रोह जो है गंगा नारायण द्वारा स्टार्ट किया गया था और ये इसका पीरियड हुआ करता था 1832 से लेके 1833 एडी के टाइम में ये स्टार्ट किया गया था, यही एक सब पीरियड था। बाकी अगर संथाल विद्रोह की बात करें तो बिरसा मुंडा नहीं किए थे, तो सही आंसर इसका यही हो जाएगा। संथाल विद्रोह का बेसिकली जो रीजन था, ये राजमहल हिल झारखंड, जो वर्तमान झारखंड में है, राजमहल हिल के आसपास भी हुआ करता था और ये सिद्धू एंड कानू के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ये उसको लीड किए थे, सिद्धू कानू द्वारा लीड किए थे। 1855-56 की ये कहानी है। ठीक है, संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855-56 के टाइम में। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस स्थान पर गांधी जी का पहला सत्याग्रह हुआ था? तो गांधी जी का पहला सत्याग्रह जो हुआ था चंपारण से। ठीक है, ये सभी जानते हैं, कब? 1917 में स्टार्ट किए थे। और फर्स्ट टाइम सत्याग्रह मूवमेंट जो इंस्पायर्ड हुए थे महात्मा गांधी के द्वारा, और ये सत्याग्रह शब्द जो है पहली बार जो यूज किया गया था रॉलेट एक्ट 1919 के टाइम में। रॉलेट एक्ट 1919 के टाइम में सत्याग्रह शब्द पहली बार उपयोग किए थे। चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन है, अंग महाजनपद आधुनिक बिहार के किन क्षेत्रों में स्थित था? तो देखिए, अंग महाजनपद की अगर हम लोग बात करें तो जब 1600 BC की बात है, 1600 BC में पूरे ऑल ओवर इंडिया में 16 महाजनपद उभर के आए, जिसमें से 3 महाजनपद जो थे वो कहाँ पे थे? बिहार में। 3 महाजनपद में कौन कौन थे? तो एक थे अंग, दूसरा था मगध और तीसरा था बज्जी महासन। तो ये जो अंग महाप्रदेश हुआ करते थे, अंग महाप्रदेश भागलपुर और मुंगेर एरिया को अंग महाप्रदेश कहा जाता था, और मगध जो कहा जाता था वो पटना और गया वाले क्षेत्र को मगध कहा जाता था, और गंगा के ऊपरी भाग जो मुजफ्फरपुर वैशाली वाला भाग था वो बज्जी महासंघ का एरिया हुआ करता था, बज्जी महासंघ उसको कहा जाता था। अंग प्रदेश के अगर हम कैपिटल की बात करें तो चंपा हुआ करता था, मगध की बात करें तो ये राजगीर हुआ करता था, और बज्जी महासंघ की बात करें तो वैशाली हुआ करता था। ठीक है, तो अंग महाजनपद जो आधुनिक बिहार के क्षेत्र में स्थित था, तो ये भागलपुर और मुंगेर एरिया को अंग महाजनपद कहा जाता था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 5 नंबर,
अगस्त 1574 में पटना बिहार में अकबर ने किसे पराजित किया था? तो देखिए 1574 में जो है अकबर पटना आए थे और यहाँ पे एक अफ़गान चीफ हुआ करते थे जिसका नाम था दाऊद खान, उन्हीं को ये पराजित किए थे। तो याद रखिएगा अकबर ने 1574 में किसे पराजित किए थे? तो ये थे कौन? दाऊद खान। अगला क्वेश्चन है बिहार किसान सभा का गठन किस वर्ष किया गया? तो देखिए बिहार, इसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा, इसमें 3-4 किसान सभा है। तो एक है बिहार किसान सभा जो मेनली गांव रूरल एरिया में हुआ करता था, उसका जो गठन हुआ था 1933 के टाइम में हुआ था, ठीक है। और देखिए एक और किसान सभा है जिसको बिहार प्रोविंशियल किसान सभा बोलते हैं, जिनका जो संगठन इसका गठन हुआ था 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा, और ये कहाँ पे? सोनपुर में हुआ था, ठीक है। तो जो सोनपुर में हुआ था उसको बोलते बिहार प्रोविंशियल किसान सभा, और जो 1933 में हुआ था उसको बोलते बिहार किसान सभा, ठीक है। और एक मुंगेर में हुआ था 1922 के टाइम में, मुंगेर में हुआ था जिसको बोलते मुंगेर किसान सभा बोलते हैं, और ये स्टार्ट किया था कौन? मोहम्मद जुबेर और श्री कृष्ण सिंह के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। बाकी आ गया 1936 में एक किसान सभा का गठन हुआ था जिसका नाम है ऑल इंडिया किसान सभा, ठीक है। और ये कहाँ पे? लखनऊ में किया गया था उत्तर प्रदेश में, जिनका एन जी रंगा सेक्रेटरी थे और स्वामी सहजानंद सरस्वती जो थे ये प्रेसिडेंट बने थे ऑल इंडिया किसान सभा का। तो याद रखिएगा बिहार किसान सभा का जो गठन हुआ था वो 1933 में हुआ था। बाकी अगर हम लोग बात करें 1929 में, तो बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का स्थापना किया गया था स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा सोनपुर में। बाकी 1922 में बात करें तो मुंगेर किसान सभा का हुआ था गठन, किसके द्वारा? मोहम्मद जुबेर और श्री कृष्ण सिंह के द्वारा। 1936 में हुआ था ऑल इंडिया किसान सभा का गठन जो लखनऊ में, यहाँ पे एन जी रंगा को बना दिया गया था सेक्रेटरी ऑल इंडिया किसान सभा का, और स्वामी सहजानंद सरस्वती को प्रेसिडेंट बनाया गया था, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है बिहार में आज़ाद दस्ता किस आंदोलन के दौरान सक्रिय थे? तो देखिए आज़ाद दस्ता की अगर हम लोग बात करें तो आज़ाद दस्ता का गठन किया गया था हजारीबाग जेल से जब जयप्रकाश नारायण भागे थे क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में, तो उसी टाइम में आज़ाद दस्ता का गठन हुआ था नेपाल के तराई रीजन में, ठीक है, तराई रीजन में। तो ये था किस टाइम में? भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम में, क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में ये एक्टिव था, ठीक है। जयप्रकाश नारायण को क्विट इंडिया मूवमेंट को हीरो भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि जब क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 8 अगस्त 1942 को, तो सभी वरिष्ठ नेता को क्या कर लिया गया था? जेल में बंद कर दिया गया था। तो उस टाइम में क्या था, कोई मेन लीडर नहीं हुआ करता था क्विट इंडिया मूवमेंट का, तो उस टाइम में ये छुप के आज़ाद दस्ता का गठन किए थे नेपाल में, इसीलिए इसको क्विट इंडिया मूवमेंट का हीरो भी कहा जाता है, ठीक है। और ये जनरली जो आज़ाद दस्ता में क्या होता था कि ट्रेनिंग दिया जाता था गुरिल्ला वॉरफेयर का, ताकि अंग्रेज के खिलाफ लड़ सके, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा बौद्ध परिषद बिहार में आयोजित नहीं किया गया था? तो देखिए बिहार में जो है, देखिए पहला भी हुआ था बिहार में, दूसरा भी बिहार में हुआ था, तीसरा भी हुआ था, लेकिन चौथा नहीं हुआ था। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल की अगर बात करें तो ये कुंडलावन कश्मीर में किया गया था, और ये कब? 72 AD के टाइम में, और उस टाइम में किंग जो हुआ करते थे कनिष्का हुआ करते थे, और इसके जो हेड हुआ करते थे ये चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल के, वो वसुमित्रा हुआ करते थे, और जो वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे अश्वघोष हुआ करते थे, ठीक है। चलिए अगर तीसरा बुद्धिस्ट काउंसिल की हम बात करें, तीसरा बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ था? तो ये पाटलिपुत्रा में हुआ था, पटना में, और किस टाइम में? अशोक के टाइम में हुआ था, ठीक है। दूसरा की बात करें ये वैशाली में हुआ था, ठीक है, वैशाली में हुआ था। और पहला की बात करें तो ये कहाँ पे? राजगीर में हुआ था। तो ये याद रखेंगे। तो कौन सा बिहार में नहीं हुआ था? तो बिहार में चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन नहीं किया गया था। 9 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बिहार किसान आंदोलन से जुड़ा था? तो देखिए इसमें जो नाम है उसमें तो राजेंद्र प्रसाद ही आएंगे, नो डाउट, यही बिहार किसान सभा से जुड़े थे। और बिहार किसान सभा का गठन कब हुआ था? 1933 में, ठीक है। अब प्रोविंशियल बिहार किसान का गठन कब हुआ था? 1929 में सोनपुर में। और 1922 में जो हुआ था मुंगेर किसान सभा को हुआ था मोहम्मद जुबेर और श्री कृष्ण सिंह के द्वारा। और 1936 में हुआ था ऑल इंडिया किसान सभा का गठन, कहाँ पे? लखनऊ में। और किसके द्वारा? सहजानंद सरस्वती इसके कौन थे? प्रेसिडेंट थे। और एन जी रंगा इनके क्या थे? सेक्रेटरी बने थे, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है 10 नंबर,
पहला बिहार दैनिक हिंदी अखबार बिहार बंधु किस वर्ष शुरू हुआ था? तो बिहार बंधु जो है, बिहार बंधु जो स्टार्ट हुआ था, बिहार बंधु जो स्टार्ट किया गया था, ये किया गया था 1872 में, ठीक है। और ये हिंदी डेली था, हिंदी डेली न्यूज़पेपर था, जो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? केशव राम भट्ट द्वारा, केशव राम भट्ट के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार में बोधगया में पहला महाबोधि मंदिर निम्नलिखित में से किसने बनाया था? तो देखिए पहला महाबोधि मंदिर जो बनाया गया था ये अशोक के द्वारा बनाया गया था बोधगया में, और अशोक के द्वारा बनाया गया था। और इस महाबोधि मंदिर को यूनेस्को द्वारा हेरिटेज साइट में भी ऐड किया गया था। अब आप लोग को चलिए क्वेश्चन पूछते हैं, महाबोधि मंदिर को कब यूनेस्को में शामिल किया गया था? ठीक है, बिहार बोधगया में जो मंदिर है महाबोधि मंदिर जो अशोक द्वारा बनाया गया था, ये कब कंसीडर किया गया था यूनेस्को के द्वारा, ये आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। चलिए आज का सेशन यही खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा ये सेशन, ठीक है। थैंक यू।